नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रैपिड जियो के एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं मिशन चंद्रयान के बारे में। 14 जुलाई 2023 को भारत ने चंद्रयान की लॉन्चिंग कर दी है, जो कि एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से आइए जानते हैं मिशन चंद्रयान की कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब टू रैपिड जियो। आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चंद्रमा की सतह पर भारतीय अंतरिक्ष यान के सफलतापूर्वक उतरने की उम्मीद इस समय सभी देशवासियों को है। इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए इसरो कई वर्षों से प्रयासरत है। वर्ष 2019 में भी एक प्रयास हुआ था, पर सफलता नहीं मिली थी। पुनः इसरो चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा की सतह की जानकारी जुटाने को तैयार है। इसी महीने की 14 तारीख को भारतीय समय के अनुसार 2:35 पर यान को LVM-3 रॉकेट के जरिए छोड़ा गया। अभियान के सफल होते ही चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 तथा इससे जुड़ी तमाम जानकारियों के बारे में आइए जानते हैं थोड़ा सा विस्तार से। चंद्रमा के बारे में पहले की अपेक्षा और गहन जानकारी जुटाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का बहुप्रतीक्षित चंद्र अभियान चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया गया है। आप सभी को पता है कि यह यान 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय के अनुसार 2:35 पर सेकेंड लॉन्च पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया। इस यान का विद्युत परीक्षण पूरा हो चुका था। इस वर्ष के आरंभ में चंद्रयान 3 ने अपनी सभी आवश्यक जांच पूरी कर ली और यह उन सभी परिस्थितियों में खरा उतरा जो प्रक्षेपण के दौरान सामने आती हैं। चंद्रयान 3 एक अंतरिक्ष यान है जो चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन यानी अनुवर्ती अभियान है। दूसरे शब्दों में कहें तो चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के बाद का अभियान है जो चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग की अपनी क्षमता प्रदर्शित करेगा और चंद्रमा की सतह से जुड़ी तमाम वैज्ञानिक जानकारियां जुटाएगा। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान 3 भागों से मिलकर बना है। दूसरे शब्दों में कहे तो इस यान के 3 भाग हैं। तीनों ही भाग देश में तैयार किए गए हैं। ये तीनों हिस्से हैं लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल और एक रोवर। भले ही यह यान 3 अलग अलग भागों से मिलकर बना है, पर इसकी बाहरी बनावट में 2 ही भाग दिखाई देते हैं। पहला भाग प्रोपल्सन मॉड्यूल का है जो लैंडर को चंद्रमा की कक्षा तक लेकर जाएगा। दूसरा भाग लैंडर मॉड्यूल का है जिसके भीतर रोवर रखा जाएगा। लैंडर मॉड्यूल का आकार चौकोर है और इसके चारों कोनों पर एक एक पैर जैसी आकृति लगी है। रोवर की संरचना भी चौकोर है, पर इसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई की अपेक्षा अधिक है। इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं जो चंद्रमा की सतह पर घूमने में इसकी मदद करेंगे। वहीं प्रोपल्सन मॉड्यूल भी चौकोर है और इसके ऊपर एक शंकुनुमा आकृति लगी है। चंद्र अभियान के लिए जाने वाले चंद्रयान के इन तीनों भागों का उद्देश्य अंतर्ग्रहीय अभियानों के लिए आवश्यक तकनीकों को विकसित करना और उनका प्रदर्शन करना है। ये तीनों मॉड्यूल अपने साथ कुछ वैज्ञानिक उपकरण भी लेकर जा रहे हैं। यह मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर एक तय स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और वहां रोवर को तैनात करेगा। इस उद्देश्य के लिए ही लैंडर को डिजाइन किया गया है। LM मॉड्यूल के साथ जो पेलोड ले जाए जा रहे हैं वे चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, लैंगमुइर प्रोब। इसके अतिरिक्त लैंडर नासा का एक पेंसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे भी अपने साथ लेकर जा रहा है। चंद्रमा की सतह पर एक तय स्थल पर उतरने के बाद रोवर वहां भ्रमण करेगा और इस दौरान वह चंद्र सतह का रासायनिक विश्लेषण करेगा। रोवर अपने साथ अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर पेलोड भी लेकर जा रहा है। प्रोपल्सन मॉड्यूल का मुख्य काम लैंडर तथा रोवर मॉड्यूल को लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन से चंद्रमा के 100 किलोमीटर गोलाकार ध्रुवीय कक्ष तक ले जाना है। इसके बाद इन मॉड्यूल से PM को यानी अपने आप को अलग कर लेना है। यह मॉड्यूल अपने साथ स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ पेलोड भी लेकर जा रहा है। यह पेलोड लैंडर व रोवर मॉड्यूल से अलग होने के बाद अपना काम शुरू करेगा। चंद्रयान 3 को LMV-3M4 रॉकेट के जरिए चंद्रमा के कक्ष में भेजा जाएगा। LVM-3 एक नया हैवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है जिसे इसरो ने विकसित किया है। यह LVM-3 का चौथा ऑपरेशनल फ्लाइट जिसका लक्ष्य चंद्रयान 3 को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में लॉन्च करना है। यह बहुउद्देशीय रॉकेट है और इसने कई बार इसे साबित किया है। चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 के लैंडर को भी चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा जाएगा।
इसरो की साइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार लैंडर मॉड्यूल और रोवर दोनों ही एक चंद्र दिवस यानी 14 दिनों तक काम कर पाएंगे। रोवर चंद्रमा की सतह पर भ्रमण करने के दौरान वहां से प्राप्त जानकारी को केवल लैंडर को भेजेगा, जबकि लैंडर मॉड्यूल IDSN, जिसे इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क कहा जाता है, और रोवर से संपर्क साधेगा और ISDN को डेटा भेजेगा। पर आपात स्थिति में लैंडर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से भी संपर्क साध सकता है, जो चंद्रमा के चारों ओर अभी भी चक्कर लगा रहा है। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल IDSN से ही सीधा संपर्क साधेगा और उसे जो भी जानकारी प्राप्त होगी वह उसे IDSN तक पहुंचाएगा। चंद्रयान 2 में रॉकेट के माध्यम से जिन 3 चीजों को भेजा गया था उसमें पहला था ऑर्बिटर। इसका काम चंद्रमा की कक्ष में रहते हुए उसके चक्कर लगाना है। दूसरी चीज थी लैंडर। लैंडर की सहायता से ही चंद्रयान 2 को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतारना था। इसका तीसरा हिस्सा था रोवर, जो एक 6 पहियों की चलने वाली गाड़ी थी। चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर तो हैं, लेकिन इस बार ऑर्बिटर को नहीं भेजा जा रहा है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी सफलतापूर्वक चांद के चक्कर लगा रहा है। इस ऑर्बिटर का इस्तेमाल तीसरे मिशन के दौरान भी किया जा सकता है। इस बार ऑर्बिटर न भेजने का एक कारण यह है कि इसरो ने इसे अपने इस नए चंद्र अभियान के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल तैयार किया है। यह प्रोपल्शन मॉड्यूल रॉकेट से अलग होने के बाद चंद्रयान 3 को चंद्रमा के कक्ष में पहुंचाएगा। चंद्रयान 2 एक बेहद जटिल मिशन था, जो इसरो ने पिछले मिशन की तुलना में एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग थी। वर्ष 2019 की 22 जुलाई को इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त है, उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mk3M1 से चंद्रयान 2 को छोड़ा। इसके बाद चंद्रयान 2 को चंद्रमा के कक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसके बाद 100 किलोमीटर के चंद्र ध्रुवीय कक्ष में चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए लैंडिंग की तैयारी के लिए विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो गया। अलग होने के बाद लैंडर विक्रम इसरो की योजना के अनुसार सामान्य प्रदर्शन कर रहा था और उम्मीद थी कि यह चंद्रमा की सतह पर तय स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। पर जब लैंडर चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर था, तभी उसका इसरो से संपर्क टूट गया। इसके साथ ही चंद्रमा की सतह पर लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग की आस भी टूट गई। हालांकि ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 2 मिशन में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल था। इस मिशन को चंद्रमा की स्थलाकृति, भूकंपीय गतिविधियां, वहां मौजूद खनिज, सतह की रासायनिक संरचना आदि की जानकारी के माध्यम से चंद्रमा की वैज्ञानिक स्थिति को जानने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में नई जानकारी प्राप्त हो सके। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने सोमवार को कहा कि चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल रहने के कारणों का विश्लेषण कर इस बार कई सावधानी बरती गई है। हमने लैंडिंग के क्षेत्र को 500 मीटर गुना 500 मीटर से बढ़ाकर 4 किमी गुना 2.5 किमी कर दिया है। इसमें ईंधन भी अधिक है, जिससे इसमें यात्रा करने या पथ विचलन को संभालने या वैकल्पिक लैंडिंग स्थल पर जाने की अधिक क्षमता है। श्री सोमनाथ ने कहा कि हमने सेंसर, इंजन, एल्गोरिथम और गणना की विफलता जैसी बहुत सी विफलताओं को देखा। हम चाहते हैं कि यह आवश्यक वेग और निर्दिष्ट मान पर उतरे। इसलिए अंदर अलग अलग विफलता परिदृश्यों की गणना और योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया है। विक्रम लैंडर में अब अन्य सतहों पर अतिरिक्त सौर पैनल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह बिजली उत्पन्न करता रहे, चाहे वह चंद्र सतह पर कैसे भी उतरे। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा की सतह पर चलते हुए दिखाना, लैंडर और रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक अध्ययन करना। तो ये थी चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अगर कंटेंट आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब टू रैपिड जियो।